हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न क्लासेस में आप सभी को स्वागत करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो बेल आइकन है ना उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे ना तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचेगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग 11th क्लास का जो अकाउंट सब्जेक्ट है ना, ठीक है, 11th क्लास का जो अकाउंट सब्जेक्ट है इसके अंदर, यानी 11th क्लास का जो अकाउंट सब्जेक्ट है इसके अंदर चैप्टर नंबर यानी लेसन नंबर पार्ट नंबर 9 को पढ़ रहे थे, जिसका नाम है कैश बुक। कैश बुक को हिंदी में क्या कहते हैं? रोकर बही। और कैश बुक को ना और किस नाम से जानते हैं? कैश बुक को हम सब जानते हैं, कैश बुक को हिंदी में क्या कहते हैं? रोकर बही। कैश बुक को ना स्पेशल SPECIAL स्पेशल पर्पस PURPOSE स्पेशल पर्पस बुक भी कहा जाता है। साथ ही साथ इसे सब्सिडरी बुक भी कहा जाता है, SUBSIDIARY सब्सिडरी बुक भी कहा जाता है। और मैंने इसके बारे में पूरा बढ़िया से वीडियो बना के अपलोड कर दिए, मेरे इसी चैनल पर वीडियो अवेलेबल, आप जाके ज़रूर देखिए कि कैश बुक क्या होता है, इसे स्पेशल पर्पस बुक क्यों कहते हैं, सब्सिडरी बुक का मतलब क्या होता है, मैंने सब चीज़ में डिटेल में बताया है। फिलहाल यहाँ थोड़ा सा मैं आपको हिंट देते हैं। आज हम लोग ना कैश बुक के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन को देखेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कैश बुक के अंदर कैसे रिकॉर्ड करते उसको आज हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। कैश बुक क्या होता है? कैश बुक जो है ना वह बुक होता है जिसके अंदर जो है ना कैश में होने वाले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। कैश या बैंक, यदि आप कैश में कुछ सामान खरीदते हैं या बेचते हैं, या आपके पास कैश आता है या आपके पास से कैश जाता है, या आपके पास बैंक से पैसा आता है या बैंक के माध्यम से आपके यहाँ से पैसा जाता है, तो सारे ट्रांजैक्शन को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? कैश बुक। ये स्पेशल बुक होता है। जिस तरह एक ट्रेन में, मान लीजिए ट्रेन है, ट्रेन में 3 कोच होता है ना, एक तो ये मान लीजिए जनरल हो गया, एक स्लीपर हो गया और एक हो गया एसी कोच। तो जनरल में कोई भी बैठ सकता है, चाहे वो अमीर गरीब कोई भी बैठ सकता है, लेकिन एसी और स्लीपर में वही व्यक्ति बैठ सकता है जो एसी और स्लीपर का टिकट लिए हैं। जनरल वाले नहीं बैठ सकते हैं, अगर वो बैठते हैं तो उनको फिर फाइन देना पड़ेगा। उसी तरह स्पेशल पर्पस बुक का मतलब स्पेशल है, इसके अंदर वही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा जो कैश या बैंक में होगा, ठीक है। साथ ही साथ हम बताया था कि कैश बुक जो है ना, कैश बुक को जो है ना 4 भागों में बांटा गया है। कैश बुक कितने प्रकार का होता है? तो कैश बुक भी 4 प्रकार का होता है। पहला कौन बताइए? पहला सिंपल SIMPLE सिंपल कैश बुक, जिसे हम सिंगल कलम कैश बुक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ना एक कलम होता है। हम पढ़ेंगे कौन सा। दूसरा डबल कलम कैश बुक DCCB डबल कलम कैश बुक, जिसे हम 2 कलम कैश बुक के नाम से भी जानते हैं। तीसरा जो कैश बुक होता है वो होता है ट्रिपल कलम कैश बुक यानी CB, जिसे हम 3 कलम कैश बुक भी कहते हैं। और चौथा जो होता है वो होता है PT कैश बुक। हम सब पढ़ेंगे कि सिंपल कैश बुक क्या होता है, डबल कलम कैश बुक क्या होता है, ट्रिपल कलम कैश बुक क्या होता है। इसमें जो है इन तीनों में एक तो खासियत ये है कि इनमें जो है ना सिंपल कलम या सिंगल कलम, इसके अंदर एक कलम होता है, यानी इसके अंदर एक कलम होता है अमाउंट भरने का। इसके अंदर डबल कलम कैश बुक में 2 कलम होता है अमाउंट भरने का, और ट्रिपल कलम कैश बुक में 3 कलम होता है अमाउंट भरने का, ठीक है। ठीक है, तो आज हम लोग ना सिंपल कैश बुक को पढ़ेंगे। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, और मैं पहले भी डिस्कस किया हूं कि कैश बुक जो है ना अपने आप में सब्सिडरी बुक भी है, SUBSIDIARY सब्सिडरी बुक भी है, और अपने आप में यह प्रिंसिपल बुक भी है, PRINCIPL प्रिंसिपल बुक है। प्रिंसिपल बुक का मतलब लेजर, और सब्सिडरी का मतलब जर्नल बुक। ये अपने आप में एक सब्सिडरी बुक भी है और अपने आप में प्रिंसिपल बुक भी है। अगर मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई पर्सन अपने बिजनेस के अंदर, यदि कोई बिजनेसमैन या कोई भी व्यक्ति अपने बिजनेस के अंदर अगर वह कैश बुक बनाता है तो फिर उसको कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो है ना कैश बुक जो है ना वही डिटेल कह सकते हैं, वही आंसर बताता है जो कैश अकाउंट बताता है, ठीक है। तो ये अपने आप में सब्सिडरी बुक भी है और अपने आप में प्रिंसिपल बुक भी है। तो आज हम लोग ना, और सिंपल कैश बुक का मतलब क्या हुआ? सिंपल का ये है सिंगल, SINGLE सिंगल कलम COLUM
सिंगल कलम कैश बुक या सिंपल कैश बुक का मतलब क्या है, इसके अंदर जो है ना केवल कैश में होने वाले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। कैश मतलब नगद। अगर नगद में आप माल खरीद रहे हैं, नगद में माल बेच रहे हैं, नगद में कोई भी काम कर रहे हैं, नगद में यानी कैश दिख रहा है वहाँ पे, तो वह ट्रांजेक्शन कहाँ जाएगा, सिंगल कलम कैश बुक के अंदर जाएगा। जैसे मान लीजिए एक किसान है, ये बिजनेस का ऑनर है, ये बिजनेस का ऑनर है किसान, ठीक है। इसने अपने एक बिजनेस ओपन किया और बिजनेस का नाम रखा KE यानी किसान इंटरप्राइजेज। और अपने बिजनेस के अंदर क्या करते हैं, तो M का मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। क्या चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो ये भाई साहब ना आलू खरीदते हैं, बड़ी मात्रा में आलू खरीदते हैं, आलू को अलग अलग मशीन में डालते हैं। अब हमारे पास एक ही मशीन है, तो अमेजूम कर एक ही मशीन है, आलू को मशीन में डालते हैं, फिर वह चिप्स बनाते हैं और मार्केट में बेचते हैं। तो इन्होंने अपने बिजनेस के लिए मतलब चिप्स बनाने के लिए आलू खरीदे, तो आलू इन्होंने पूरा 1 लाख रुपया का खरीदे। कितना का, 1 लाख रुपया का खरीदे, जिसमें 70,000 रुपया तो कैश दे दिए, 70,000 रुपया तुरंत कैश पेमेंट कर दिए, लेकिन 30,000 रुपया पेमेंट नहीं किए। कौन, किसान पेमेंट नहीं किया, यानी उधार में खरीदा है। तो ये जो है ना, अगर हम कैश बुक नहीं बनाते हैं ना, अगर यह बिजनेस का ऑनर अगर कैश बुक नहीं बनाता ना, CB नहीं बनाता, तो सारे के सारे ट्रांजेक्शन, दोनों ट्रांजेक्शन को कहाँ रिकॉर्ड करता है, जर्नल बुक के अंदर रिकॉर्ड करता है। चूँकि लेकिन यहाँ पे किसान जो है ना कैश बुक भी बना रहा है और जर्नल बुक भी बना रहा है, तो जो कैश में होने वाला ट्रांजेक्शन है ना, ये कैश में होने वाला ट्रांजेक्शन है, तो इस ट्रांजेक्शन को अब कहाँ रिकॉर्ड करेगा, कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करेगा। और जो कैश में नहीं है वो सारे ट्रांजेक्शन कहाँ जाएगा, जर्नल बुक के अंदर। तो ये वाला ट्रांजेक्शन कहाँ जाएगा, जर्नल बुक के अंदर जाएगा, ठीक है। चलिए अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है। हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिपेयर सिंगल कलम कैश बुक फ्लोइंग ट्रांजेक्शन। नीचे जो ये ट्रांजेक्शन दिया है ना, इस ट्रांजेक्शन को सिंगल कलम कैश बुक में आपको फिल करना है, यानी सिंगल कलम कैश बुक के मदद से बनाना है। तो सबसे पहले आप कैश बुक पर सबसे पहले हेडिंग ऊपर लिखिएगा कैश बुक, यहाँ पे लिखिएगा ऊपर, चूंकि आप कैश बुक बना रहे हैं ना, तो ऊपर क्या लिखना है आपको, कैश बुक लिखना है। और कैश बुक का ना एक कोई स्पेशल बुक नहीं होता, ये नहीं कि मार्केट से भैया अलग से इसका कोई रजिस्टर बिकता है, नहीं। आप किसी भी रजिस्टर को ना इस फॉर्मेट में बना या किसी भी रजिस्टर के अंदर फॉर्मेट बना दोगे ना, तो कैश बुक बन जाता है। और सिंगल कलम कैश बुक है, तो इसके अंदर देखो अमाउंट का एक ही कलम आया है, क्योंकि इसके अंदर केवल कैश में होने वाले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। अगर इस ट्रांजेक्शन में अगर बैंक आ जाए या अदर कोई ट्रांजेक्शन आ जाए तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम देखेंगे क्या कैश में ट्रांजेक्शन है, और कैश में ट्रांजेक्शन है तो अभी उसको हम इसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। क्योंकि सिंगल कलम कैश बुक का फॉर्मेट है, फॉर्मेट में 10 कलम होता है। पहला डेट का, दूसरा पार्टिकुलर्स का, तीसरा वाउचर नंबर, और वाउचर नंबर क्या होता है मैंने ऑलरेडी इस पर डिस्कस कर चुका हूँ। चौथा होता है लेजर फोलियो, और पांचवा होता है अमाउंट का कलम। फिर इसका कॉपी करिए और पेस्ट कर दीजिए, डेट, पार्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट। मतलब लेजर हम बनाते थे तो वाउचर नंबर नहीं हुआ करता था, क्योंकि हम यहाँ पे बुक बना रहे हैं तो कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना, तो एक बुक के अंदर हमने वाउचर नंबर चढ़ा दिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कह रहा है कि 2025 के ट्रांजेक्शन है, सारे के सारे ट्रांजेक्शन कब हुआ है, 2025 में। कह रहे 1 जुलाई को ओपनिंग कैश बैलेंस, मतलब बिजनेस के पास जो है ना, बिजनेस के पास कैश पड़ा हुआ है 1 जुलाई को। ऑलरेडी कितना रुपया उसके पास है, हाथ में कितना रुपया, 5,000 रुपया है। तो कैश क्या होता है, मतलब हमेशा याद रखिए कैश क्या होता है, कैश किस नेचर का होता है, कैश तो एसेट होता है ना, कैश जो है एसेट नेचर का होता है। इसका एसेट मतलब क्या है, एसेट ही है ना भैया, एसेट ही है। तो हमेशा याद रखिएगा कि एसेट का ओपनिंग, हमेशा एक नोट लिख लीजिए कि एसेट्स, एसेट्स का ओपनिंग, एसेट का ओपनिंग हमेशा डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी लिखते हैं, टू बैलेंस बीडी लिखते हैं। मतलब अगर कोई भी एसेट है, अगर एसेट का ओपनिंग दिया है तो हमेशा एसेट का ओपनिंग डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी लिखते हैं, ठीक है। उसी तरह अगर कोई लाइबिलिटी है, LIABILITIA कोई लाइबिलिटीज है और लाइबिलिटी का ओपनिंग है, OPENING ओपनिंग दिया है, तो लाइबिलिटी का ओपनिंग हमेशा क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस बीडी लिखते हैं। ये हमेशा एक दिमाग में बैठा लीजिएगा कि एसेट का ओपनिंग हमेशा डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी लिखते हैं और लाइबिलिटी का ओपनिंग क्रेडिट साइड में हमेशा बाई बैलेंस बीडी लिखते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि 1 जुलाई को जो है ना बिजनेस के पास
5,000 रुपये कैश पड़ा हुआ था। तो ये ओपनिंग है, तो ओपनिंग को हमेशा डेबिट साइड में, चलो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 2025 दिया है ना, 2025 के सारे ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2025 डेट में, यहाँ भी डेट में लिख देंगे 2025, यानी सारे के सारे ट्रांजेक्शन क्या है 2025 का है। फिर यहाँ पे लिखेंगे 1 जुलाई, डेबिट साइड में 1 जुलाई ओपनिंग है ना, तो ओपनिंग का हम अभी बताएं कि एसेट का ओपनिंग हमेशा डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। कितना कैश भरा हुआ है 5,000 रुपये, तो अमाउंट के कॉलम में 5,000 रुपये लिख देंगे। यहाँ भाउचर नंबर और लेजर फोलियो में कुछ नहीं लिखना है, लेजर फोलियो में तो कुछ लिखना ही नहीं है। अगर भाउचर नंबर में अगर आपको बिल नंबर दिया है ना, तो बिल नंबर आप जरूर चढ़ाना, ठीक है। तो अब यह ओपनिंग कैसे सर, कैसा ओपनिंग है, देखिए पिछले महीना हो सकता है कि 1 जुलाई का जो पैसा है ना, मतलब जून में 30 जून को, 31 जून को, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 30 जून को इतना रुपया बिजनेस के पास बच गया है, तो भाई अगले महीने के पहली तारीख को तो लाएगा ना। जैसे मान लीजिए आपके पिताजी आपको 10,000 रुपया दिए, आपके पास 7,000 रुपया खर्चा हुआ, 1 महीना में खर्चा कर दिए, तो अगले महीने आप पापा से मांगने जाओगे तो पापा कितना रुपया देंगे, 7,000 देंगे ना, क्योंकि 3 रुपये तो आपके जेब में पड़ा है। तो आप पापा से बताओगे ना कि पापा मेरे जेब में 3,000 रुपया पड़ा है, 7,000 और दे दीजिए, 10,000 रुपया हो गया। उसी तरह बिजनेस के पास ओपनिंग 5,000 रुपया पड़ा हुआ है, उसके बाद ट्रांजेक्शन किया शुरू कर रहा है, कह रहा है कि 4 जुलाई को गुड्स परचेज फॉर कैश, यानी 4 जुलाई को गुड्स परचेज किया गया, वो भी कैश में। तो जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो ट्रांजैक्शन क्या रिकॉर्ड करते हैं, हमेशा ये होता है कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अब यहाँ पे अगर इसका जर्नल एंट्री करिएगा ना, इसका जर्नल एंट्री करिएगा तो क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही होगा ना। और हम कैश बुक बना रहे हैं तो कैश देखेंगे तो यह ट्रांजैक्शन जो है ना कैश बुक के अंदर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैश दिख रहा है, तो यह ट्रांजैक्शन कैश बुक के अंदर जाएगा। मतलब कैश दिखना चाहिए सिंगल कलम कैश बुक में, जहाँ जो ट्रांजैक्शन कैश में हुआ है वह ट्रांजैक्शन इसके अंदर जाएगा। तो कैश किधर दिख रहा है, क्रेडिट साइड में। तो कह रहा है कि मैं तो क्रेडिट साइड में जाऊँगा, और क्रेडिट साइड में हमेशा क्या लिखते हैं, बाई से शुरू करते हैं, तो बाई लिख देंगे यहाँ पे, बाई लिख देंगे, हमेशा बाई से शुरू करते हैं, क्योंकि बाई का मतलब डेबिट वाला पोर्शन लिखना है, इसके अपोजिट वाला पोर्शन लिखना है। तो कह रहा है कि मैं तो जाऊंगा लेकिन मैं ऊपर ही रहूंगा, मेरे साथ में जो आया है ना वो अंदर जाएगा। तो अब इसके साथ में कैश बुक के साथ में कौन आया, परचेज आया, तो परचेज अंदर जाएगा बाई परचेज अकाउंट। लेकिन अमाउंट कौन सा लिखेंगे, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भैया मैं तो कैश अकाउंट, मैं तो ऊपर रहूँगा, मैं तो अंदर जाऊँगा नहीं, तो मेरे अंदर जाएगा कौन, तो अंदर एक घर के अंदर कौन जाएगा, घर के अंदर उसके जो पड़ोसी है ना वो जाएगा, तो परचेज अकाउंट अंदर जाएगा। लेकिन हमेशा डेबिट, अगर आप इसका नरेशन, अगर इसका हम ये भी करते हैं ना, जर्नल एंट्री पास करते हैं, तो बाई का मतलब डेबिट होता है, तो परचेज अकाउंट डेबिट, और टू कैश अकाउंट, तो हमेशा क्रेडिट साइड में बाई लिखते हैं और डेबिट साइड में हमेशा टू लिखते हैं, ठीक है। तो परचेज अकाउंट, लेकिन अमाउंट कौन सा लिखेंगे, आप बताइए अमाउंट कौन सा लिखेंगे, सर जिसका हम अकाउंट बनाते हैं, जिसका हम बुक बनाते हैं उसके अमाउंट लिखेंगे। तो कैश का अमाउंट लिखेंगे ना, कैश कितना है 5,000, तो 5,000 यहाँ पे लिख देंगे। तो आप कहोगे कि सर डेबिट में भी 5,000 है, कि परचेज अकाउंट का भी अमाउंट 5,000 है, कैश का भी अमाउंट 5,000 रुपये है, तो आप परचेज का भी अमाउंट 5,000 लिख सकते हो, ठीक है आप लिख सकते हो। लेकिन फिलहाल आप यह दिमाग लगा सकते हो, लेकिन हमेशा याद रखना कि जिसका अकाउंट आप बना रहे हो, जिसका आप बुक बना रहे हो, उसी के फिगर, उसी के अमाउंट लिखते हैं। जब हम डिस्काउंट के अंदर चलेंगे ना तब देखेंगे क्या अंतर है, क्यों हम बता रहे थे, ठीक है। तो एक ट्रांजैक्शन हो गया। दूसरा कह रहे गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, यानी उधार में गुड्स खरीदा गया है, यानी यहाँ पैसा इन्वॉल्व नहीं है, यानी परचेज तो हुआ है, लेकिन इसका मतलब इसका एंट्री आप करिएगा ना जर्नल एंट्री, तो इसका जर्नल एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट। आप किससे खरीदा है नाम नहीं दिए है, तो जब भी हम गुड्स उधार खरीदते हैं तो क्या करते हैं, क्रेडिटर्स नाम लिखते हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट लिखते हैं ना। क्रेडिटर्स का मतलब ही होता है कि हमने किसी न किसी पर्सन से उधार माल खरीदे हैं। तो क्या यहाँ पे कैश कहीं दिख रहा है, कहीं कैश नहीं दिख रहा है, यानी इस ट्रांजैक्शन के अंदर कहीं कैश दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो यह ट्रांजैक्शन इसके अंदर नहीं जाएगा। तो फिर ये सब ट्रांजैक्शन हम छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन यह ट्रांजैक्शन कैश बुक के अंदर नहीं जाएगा। हमारे पास जर्नल बुक तो है, तो उस बुक के अंदर इसको हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 18 जुलाई, एक कितने तारीख का था, 4 जुलाई का, तो 4 जुलाई यहाँ पे लिख दो। फिर कह रहे हैं 18 जुलाई को, 18 जुलाई को गुड्स सोल्ड फॉर कैश, यानी कैश में गुड्स बेचा गया है। तो एक तो हमारे पास बिजनेस के पास कैश आ रहा है,
और कैश क्या होता है, एसेट होता है। एसेट आ रहा है यानी रिसिप्ट हो रहा है, तो भाई इंक्रीज हो रहा है। रिसिप्ट कब होगा, कैश एसेट, एसेट बढ़ रहा है तो कब बढ़ेगा, एसेट बढ़ रहा है तो कब बढ़ेगा, जब हम रिसिप्ट करेंगे तो एसेट बढ़ रहा है। टू सेल किए है ना, तो जब भी हम गुड्स सेल करते हैं तो कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, सेल अकाउंट। टू गुड्स सेल, टू सेल अकाउंट, गुड्स सेल अकाउंट नहीं, केवल सेल अकाउंट, क्योंकि गुड्स अगर आप बेचते हो ना तो उसके लिए हमेशा सेल अकाउंट ही ओपन करते हैं, ठीक है, सेल अकाउंट। तो टू सेल अकाउंट। अब कितना गुड्स बेचा गया है, 15,000 का। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चूंकि यहाँ पे कैश दिख रहा है, इस ट्रांजेक्शन में क्या कैश दिख रहा है, जी सर कैश दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है सर, ऊपर दिख रहा है। इसका मतलब यह ट्रांजेक्शन जो है कैश बुक के अंदर जाएगा, जी सर बिल्कुल जाएगा। अब आप इसका, अब आप बताइए 18 जुलाई किधर रिकॉर्ड करेंगे सर, कैश अकाउंट डेबिट साइड में है ना, तो ये जो है ना डेबिट साइड में जाएगा। तो ठीक है, डेबिट साइड में हमेशा टू लिखते हैं, टू से शुरू करते हैं, टू कर दिए सर। लेकिन अंदर कौन आएगा सर, कैश, चूंकि हम कैश बुक बना रहे हैं तो कैश तो ऊपर ही रह जाएगा, अंदर तो आएगा नहीं। अंदर कौन आएगा, उसके पड़ोसी आएगा। पड़ोसी कौन है, सेल अकाउंट है, तो सेल अकाउंट कर देंगे। अब बताइए अमाउंट कौन सा लिखेंगे सर, अमाउंट जिसका आप अकाउंट बना रहे होते हैं, जिसका आप बुक बना रहे हो उसी का अमाउंट लिखते हैं। तो अमाउंट कौन सा लिखेंगे, कैश अकाउंट का ना, कैश बुक बना रहे हैं तो कैश का अमाउंट कितना लिखेंगे, 15,000 रुपया। सर यहाँ पे डेट लिख दीजिए, कितना, 18 जुलाई। तो यहाँ पे 18 लिख दो और जुलाई की जगह पे ऐसे डॉट डॉट दे दो। इसका मतलब यह है कि यही महीने चल रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब 22 जुलाई कह रहा है कि सैलरी पेड, 5,000 रुपये सैलरी दिया गया। तो सैलरी दिया गया, इसका मतलब कैश में दिया गया। तो सैलरी क्या है, बिजनेस के लिए एक्सपेंसेज है, एक्सपेंसेज बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो सैलरी अकाउंट डेबिट, और एसेट कैश के, एसेट एसेट बढ़ता है, डेबिट घटता है, तो कैश क्या करेंगे, कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट, कैश क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब बताइए क्या ये ट्रांजेक्शन जो है, ये जो ट्रांजेक्शन है कैश बुक के अंदर जाएगा, बिल्कुल जाएगा सर। क्यों, क्योंकि सर इसके अंदर ना कैश दिख रहा है, ठीक है सर। लेकिन किधर जाएगा सर, कैश क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में जाएंगे। लेकिन ये अंदर नहीं है, अंदर कौन आएगा, हमेशा सर यहाँ बाई लिख दीजिए, क्योंकि क्रेडिट साइड में हमेशा बाई से शुरू करते हैं, डेबिट साइड में हमेशा टू से शुरू करते हैं। तो अंदर कौन आएगा सर, उसके जो पड़ोसी है ना, उसके साथ में जो आया है वो आएगा। तो 22 सैलरी। और अमाउंट कौन सा लिखेंगे सर, जिसका आप बुक बना रहे होते हैं, जिसका आप अकाउंट बना रहे होते हैं। तो कैश का बना रहे हैं तो कैश का अमाउंट लिख देंगे, और डेट लिख देंगे। डेट क्या है, 22 जुलाई। तो यहाँ 22 लिख देंगे और जुलाई की जगह पर डॉट डॉट दे देंगे। इसका मतलब ये 22 जुलाई। फिर कह रहा है कमीशन रिसीव हुआ। इसका अगर जर्नल एंट्री पास करिएगा तो इसका मतलब 6,000 रुपये कमीशन रिसीव हुआ, यानी कैश मिला है भाई, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। अब जनरल एंट्री अगर आपको नहीं आता है तो मेरा प्रॉब्लम नहीं है भैया, मैं आपको जनरल एंट्री सिखा कर मैं खुद सीख गया हूँ बहुत कुछ, ठीक है, ठीक है। तो आप भी सीखिए। कमीशन रिसीव हुआ ना 6,000, तो 6,000 यहाँ पे लिख देंगे। अब कैश किधर है, डेबिट साइड में, तो इसका मतलब ये डेबिट साइड में जाएगा, लेकिन अंदर नहीं आएगा। अंदर कौन है, उसका अपोजिट, उसके जो पड़ोसी है वो आएगा। तो टू कमीशन आएगा सर, बिल्कुल। कौन बताया, चलो मेरे तरफ से कल टॉपिक दिया जाएगा। 28 जुलाई सर डेट लिख दीजिए ना, 28, और जुलाई की जगह पे डॉट डॉट लिख दीजिए। अमाउंट कौन सा लिखेंगे सर, कैश वाला अमाउंट लिखेंगे। कैश का अमाउंट कितना है, 6,000, तो 6,000 अंदर चढ़ा देंगे। फिर कह रहा है कि 30 जुलाई को कि गुड्स सोल्ड में सर सोहनलाल, यानी सोहनलाल को गुड्स बेचा गया। इसका मतलब सोहनलाल को गुड्स बेचा गया, लेकिन उधार में बेचा गया है। तो उधार में बेचा गया है तो सोहनलाल से पैसा लिया जाएगा। सोहनलाल हमारे लिए बिजनेस के लिए एसेट हो गया, तो सोहनलाल अकाउंट डेबिट करेंगे भाई। आज नहीं तो कल पैसा लेंगे भाई, पैसा लेंगे तो मेरे लिए एसेट है, तो डेटर्स ना लिख के हम सोहनलाल लिख दिए। डेटर क्या है, एक ग्रुप है। जैसे मान लीजिए आपने सोहन, मोहन, राम 10 आदमी को माल बेचे, तब 10 आदमी के नाम ना लिख के आप डेटर लिख दोगे। लेकिन यहाँ फिलहाल एक नाम है तो सोहनलाल लिख दो। कोस्ट में भले ही डेटर आपको लिखने का मन है तो डेटर्स लिख दो। टू सेल अकाउंट। क्या इस ट्रांजेक्शन में आपको कहीं कैश दिख रहा है सर, नहीं सर कैश नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यह ट्रांजेक्शन जो कैश बुक के अंदर नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो फिर क्या ये ट्रांजेक्शन को छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं सर। फिर ट्रांजेक्शन कहाँ जाएगा, तो ये जो ट्रांजेक्शन जो है ना जनरल बुक के अंदर, जनरल डिब्बा में जाएगा। जो ये भाई ये स्पेशल में नहीं आया तो जनरल में जाएगा ही जाएगा। इसके पास टिकट ही नहीं है, टिकट नहीं है तो जाए भैया जनरल में अपना चढ़े, फाइन मार के जाए, फाइन लगवाएगा, जाएगा भाई। इसके पास स्लीपर का है नहीं, एसी का है नहीं, स्पेशल है ही नहीं, तो जाए जनरल में, ठीक है। इसका मतलब हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। अब ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया तो मैं आपको बताया था कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होता है, तो बराबर करेंगे। अब करिए तो 15,000, देखिए यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे कोष्टक में दीजिए, यहाँ पे बराबर के लिए, कास्टिंग के लिए, कास्टिंग करिए, बराबर करिए। कास्टिंग के लिए हमेशा ऊपर एक लाइन और नीचे 2 लाइन देते हैं, हमेशा ये रूल है, हमेशा देना 2 लाइन। अब हमेशा देखना डेबिट को जोड़ो और क्रेडिट को जोड़ो। डेबिट में कितना आ रहा है और क्रेडिट में कितना आ रहा है। तो सर डेबिट के अमाउंट 15,000, 5, 20,000, 20, 20, 20, 20, 25, 25,
15 या 5 20 20 20 25 25 हज़ार 26 हज़ार रुपये अमाउंट आ रहा है डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड में 5 5 10 11 हज़ार रुपये आ रहा है क्रेडिट साइड में। अब डेबिट और क्रेडिट में देखिए 12 कौन है, सर डेबिट वाला 12 है। तो जो 12 होता है ना, जो 12 होता है डेबिट और क्रेडिट में जो 12 होता है, उस 12 वाला अमाउंट को दोनों तरफ लिख देते हैं। सर लिख दिए, चलिए आपका बात हम मान लिए। 26 हज़ार इधर भी लिख दिए, 26 हज़ार इधर भी लिख दिए। लेकिन सर ये तो 26 हज़ार चलिए आ रहा है, लेकिन ये तो 26 हज़ार नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल नहीं आ रहा है, लेकिन हम बताया था कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ये ना, ये जो क्रेडिट साइड है ना, ये इसके तरफ कितना कम है। तो इधर तो हमेशा बाई लिखते हैं, तो बाई लिखिए। बाई जिधर अमाउंट कम होता है उधर क्या लिखते हैं, बैलेंस CD लिखते हैं। तो बैलेंस CD लिख दिए। तो जिधर अमाउंट कम होता है, चूंकि बाई तो रूल है कि बाई बाई लिखना है, क्रेडिट साइड में बाई लिखना है और डेबिट साइड में 2 लिखना है। तो इधर क्रेडिट साइड में बाई लिख दीजिए, बाई तो लिख दिए। अब जिधर अमाउंट कम होता है, मतलब चूंकि ये बराबर तो है नहीं, तो बराबर करने के लिए इसको कुछ ना कुछ यहाँ पे तराजू पे पैसा, मान लीजिए तराजू है, यहाँ पे तराजू है, तो यहाँ पे ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ रकम रखेंगे ना। कितना रकम रखें, कितना कम है, तो 26 हज़ार में 11, 26 हज़ार में से 11 हज़ार, 26 हज़ार में से 11 हज़ार घटा दीजिए। 6 में से गया 5, 2 में से 15 हज़ार सर कम है। सर 15 हज़ार रुपये कम है। कितना कम है, 15 हज़ार। तो यहाँ पे 15 हज़ार रुपये चढ़ाएंगे। जिधर अमाउंट कम होता है उधर क्या लिखते हैं, बैलेंस CD लिखते हैं। तो ये 15 हज़ार रुपये किससे मांगा है, किससे मांगा है, सर अपने पड़ोसी से मांगा है। पड़ोसी कौन है, सर ए वाला है, ए वाला पड़ोसी है, डेबिट से मांगा है। तो डेबिट इसको दे दिया 15 हज़ार। इसने कहा क्रेडिट, बोला भैया भैया डेबिट, भैया डेबिट, भैया आप हमको ना 15 हज़ार रुपया दे दो महीने के लास्ट में। ये जो हम बैलेंस CD निकालते हैं ना, हमेशा महीने के लास्ट में। तो कौन सा महीना चल रहा है, सर जुलाई चल रहा है। तो जुलाई का लास्ट वाला दिन कौन सा होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 31 होता है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 31 जुलाई, महीना के लास्ट में। महीना के लास्ट में कितना कम है, 15 हज़ार रुपये कम है। किससे मांगा है, डेबिट से मांगा है। फिर यह भाई देगा ना, भाई अभी तो पूरा कर लिया, अगले महीना बोल रहा है कि सर अगले महीना में आपको दे दूंगा। तो चलो अगले महीना इधर आएगा ना, अगले महीने इसको देना है, तो इधर लिख दो, इधर हमेशा 2। तो जब बैलेंस कम होता है तो बैलेंस CD, और जब बैलेंस वापस लौटाते हैं तो क्या लिखते हैं, बैलेंस BD। जब बैलेंस कम होता है तो जितना कम होता है उतना कम क्या लिखते हैं, बैलेंस CD। और जिसको लौटाना होता है फिर उधर क्या लिखते हैं, बैलेंस BD। कितना लौटाना है, 15 हज़ार। तो यहाँ पे 15 हज़ार लौटा देंगे। कब, फिर अगले महीने के पहले तारीख को क्या बन जाए, ओपनिंग बन जाएगा। तो जुलाई तो खत्म हो गया, फिर 1 अगस्त आएगा तो 1/8 को यह ओपनिंग बन जाएगा। तो अगर ये मान लीजिए रजिस्टर फाइनल हो गया, एक पन्ना पेज खत्म हो गया, फिर अगर आप अगले पेज पर यहाँ पे अगर कुछ बनाते हो ना, अगर कैशबुक बनाते हैं, तो यही अमाउंट जो है ना ओपनिंग बन जाएगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि सिंगल कलम कैशबुक के अंदर किसी भी ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं। हमेशा याद रखिएगा सिंगल कलम कैशबुक में या सिंपल कैशबुक में हमेशा केवल कैश में होने वाला ट्रांजैक्शन आएगा। अदर कोई ट्रांजैक्शन है तो जर्नल बुक के अंदर जाए, लेकिन कैशबुक के अंदर नहीं आएगा। कैशबुक के अंदर हमेशा कैश में होने वाला ट्रांजैक्शन आएगा, हमेशा कैश में होने वाला ट्रांजैक्शन आएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपको कहीं दिक्कत है, कहीं प्रॉब्लम है, तो मेरा नंबर है 9576537239। कॉन्टैक्ट मी एंड क्वेश्चन एंड पूछिए सर यहाँ पे प्रॉब्लम आया, मैं कोशिश करूँगा आपको और अच्छा से बताने के लिए। ठीक है, चलिए फिलहाल बाय, फिर कल मिलते हैं, टाटा।